यादव की पहचान अखिलेश यादव से है, समाजवादी पार्टी से है, इंडिया गठबंधन से है, तो फिर एक नहीं आप 10 यादव लड़ा दीजिए। आप यकीन रखिए, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फात है आलम जिहादे जिंदगानी में, यही मर्दों की शमशीर है। ये मुलायम सिंह का त्याग है, ये मुलायम सिंह का तपस्या है, ये मुलायम सिंह का सपना है। और मैं मानता हूं कि दुनिया की कोई ताकत करहल में एक नहीं, नकली आप 100 यादव को लड़ा दीजिए। मुलायम सिंह का सपना, मुलायम सिंह का त्याग, मुलायम सिंह का सपना वहां करहल में सपा यानी साइकिल के निशान पर वोट पड़ेगा और भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी विजयी होगा। जय हिंद। करहल इस बार बीजेपी जीत रही है। बीजेपी एकदम जीत रही है। बीजेपी वहाँ 1000% जीत रही है और वहाँ सपा का सफाया और कांग्रेस तो है ही नहीं पूरे प्रदेश में, इसलिए जो है यानी वो जो गढ़ मुलायम का है उसको कब को टूट चुका। कहाँ टूट चुका? 2002 में जीते थे, आज तक नहीं जीत पाए आप लोग। फिर अरे वहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ, डिम्पल यादव 1.5 लाख से वहाँ से जीती है। हाँ 1 लाख जीती है, लेकिन अब आप जान लो अब वो जीतने वाली नहीं है, न जीतने वाला ये है। 4 महीने पहले की प्रभु बात है, 4 महीने पहले कैसे बदल जाएगा सब? वो गए दिनों की बात हो गई। जो अब इतनी समय उन्हीं के परिवार का, उन्हीं का खून सामने खड़ा है, वो जीतेगा। वह खून उनसे भी ज्यादा है भी और ताकतवर है, उनमें जरा सा कमजोरी नहीं है, वो निसंदेह जीतेंगी। जब तक ये मशीन चलेगी जो रखा है, ईवीएम, हाँ, अंगूठा लग के हम लोग के जमाने में वोट गिरता था तो सब बदलते थे, पर अब नहीं बदलते। मैं रतन फौजी कह रहा हूं। और यादव की पहचान मुलायम सिंह यादव से है, तो मुलायम सिंह यादव जहां है, जहां उनका सपने का स्ट्रक्चर है, जहां सपने का उनका त्याग, तपस्या और योगदान है। तो आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट को लेकर। करहल वो विधानसभा जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विधायक थे, अब वो लोकसभा सांसद बन गए, इसलिए वो सीट छोड़ दिए हैं, अब वो सीट खाली हो गई है। लेकिन उस पर अब बहुत बड़ी राजनीतिक प्रकार हो चुकी है, क्योंकि वहां पर बीजेपी ने मुलायम परिवार के दामाद को वहां इसका कैंडिडेट घोषित कर दिया, अनुजेश यादव को वहां का प्रत्याशी बना दिया गया है। अब लड़ाई तो करहल की बहुत मजबूती के साथ बीजेपी ने लड़ लिया है, क्योंकि 2 यादव को आपस में भिड़ा दिया है। अब करहल की सीट क्या कुछ कहेगी? देखिए, तो वहां रहेगा जहां मुलायम सिंह यादव का सपने का भारत है। नकली कोई टाइटल लिखने से यादव नहीं बनता। यादव की पहचान मुलायम सिंह यादव से है, तो मुलायम सिंह यादव जहां है, जहां उनका सपने का स्ट्रक्चर है, जहां सपने का उनका त्याग, तपस्या और योगदान है, यादव अपना प्लेटफार्म को सुरक्षित रखने के लिए, यादव का पहचान कायम करने के लिए, यादव का सुनहरा भविष्य के लिए अखिलेश यादव के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत का मतदान करके एक करहल की नई विधानसभा का नए छाप को भारत के मानचित्र में दर्ज करा देंगे। ये मुलायम सिंह यादव का त्याग है, ये तपस्या है और समाजवादी पार्टी का सपना भी है। तो हम कहते हैं कि आप यादव के टाइटल में मत जाइए। तो बीजेपी ने तो कहीं ना कहीं इसीलिए तो कैंडिडेट वहां पर बनाया है कि यादव बाहुल्य क्षेत्र है, तो यादव को बना दिया है। तो इसलिए मैं आपके क्वेश्चन करने से पहले मैं यादव के अतीत को, मैं यादवों की विरासत को, मैं यादवों का सामाजिक संरचना में भूमिका को, मैं कृष्ण से लेकर के मुलायम सिंह तक मैंने आपके पटल पर रखने का प्रयास किया हूं। और रह गया सवाल कि जिस कौम का नेतृत्व कभी कृष्ण किया करते थे, जिस कौम का नेतृत्व कभी मुलायम सिंह किया करते थे, अब उस कौम का नेतृत्व साहब हम समझते हैं कि कोई पीतल पर सोना का पानी डालने से कोई पीतल सोना नहीं हो सकता। सोना चाहे वो गंदा हो और चाहे वो चमकता हो, जब पारखी उसे पाएगा और जब कसौटी पर चढ़ाएगा तो जान जाएगा
कि ये सोना 80,000 रुपया तोला है और वही वहां होना है। अब जो भी आप मुलायम सिंह के इतिहास को, उसके भूगोल को, वो सपा के सपने को आप भेदने का काम करिए, लेकिन मुझे यकीन है पानी यही से निकलेगा। यादव की पहचान अखिलेश यादव से है, समाजवादी पार्टी से है, इंडिया गठबंधन से है, तो फिर एक नहीं आप 10 यादव लड़ा दीजिए। आप यकीन रखिए, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फात है आलम, जिहादे जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीर है। ये मुलायम सिंह का त्याग है, ये मुलायम सिंह का तपस्या है, ये मुलायम सिंह का सपना है। और मैं मानता हूं कि दुनिया की कोई ताकत करहल में एक नहीं, नकली आप 100 यादव को लड़ा दीजिए। मुलायम सिंह का सपना, मुलायम सिंह का त्याग, मुलायम सिंह का सपना वहां करहल में सपा यानी साइकिल के निशान पर वोट पड़ेगा और भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी विजयी होगा। जय हिंद। मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे करहल को लेकर? बीजेपी ने यादव कैंडिडेट वहां पर दे दिया है, तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। क्या होगा वहां पर? हर एक कार्य के पीछे कुछ कारण लगा होता है। क्या कारण है बताइए मिश्रा जी। वो तो बंदीजन होता है भाई जो साहब। प्रशंसा की तारीफों के पुल बांधने के लिए और उसकी कविताएं गढ़ता रहता है, वो बंदीजन होता है, वास्तविक वक्ता नहीं होता। वक्ता और बंदीजन में अंतर है। बंदीजन चापलूसी करता है, वक्ता चापलूसी नहीं करता। बताइए होगा क्या, माहौल क्या, मतलब क्या करहल में यादव इस बार बीजेपी ने जो कार्ड खेला है तो इस बार प्रयोगशाला सफल हो जाएगी? ऐसे कोई भी घुन लग गया है। किसके? सपा की घुन लग गया है, घुन लग गया है। बीजेपी ने लगा दिया घुन नहीं लगा। इस बार हो जाएगी। अब घुन लगा दिया। अब कारण क्या है कि यादव कट सकते हैं बीजेपी की तरफ, जा सकते हैं, जा सकते हैं। कारण है उसमें। राय साहब ने कहा वो गढ़ मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, वहाँ बीजेपी कहाँ भेद पाएगी वो गढ़? मुलायम समय समय का खेल अलग अलग होता है। मुलायम का जो समय काल था वो काल चक्र बीत चुका है। अब काल चक्र दूसरा है। अच्छा। और काल परिवर्तनशील होता है, काल गति एक समान नहीं रहती। अब परिवर्तनशील काल गति में अखिलेश को उतरना होगा, वो काल गति नहीं। मैं झूठी प्रशंसा नहीं करता, मैं सबके सार अंश को खींचता हूँ। सार अंश बहुत छोटा होता है, जितना दूध ले आओ बाल्टी भरकर उतना घी नहीं निकलेगा। घी बहुत 10-20 एक निकलेगा। अपनी बातें तो वो गूढ़ार्थ है। यदुवंश और नंद वंश को कृष्ण ने जोड़ रखा है। यदुवंश और कृष्ण और नंद वंश को कृष्ण ने जोड़ रखा है। अब उस जोड़ में भेदन करने की रणनीति सफल होगी नहीं सफल होगी बीजेपी की? सफल होगी और नहीं होगी, मंत्र तो मेरे पास हैं। अब वो मंत्र जिसको पढ़ा दें, बीजेपी को पढ़ा दे तो बीजेपी भी सफल हो जाएगी, और अखिलेश को पढ़ा दे तो अखिलेश सफल हो जाएगी। भाई साहब बताइए, करहल में बीजेपी ने जो दांव खेला है, इस बार यादव परिवार के दामाद को वहाँ टिकट दे दिया है, तो लड़ाई तो बड़ी दिलचस्प हो गई है। क्या होगा करहल में? दिलचस्प यही है कि आज का नहीं पूर्व इतिहास है, महाभारत काल के पूर्व से हमारे भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को वहाँ बंदी बना करके कहाँ कैसे वो पैदा हुए सारा संसार जानता है। ठीक इसी तरीके से ये जो जिनको टिकट मिला है भाजपा से, यह निस्संदेह सत्य है कि वो जीत रही हैं और सभी लोगों को बहुत छरछरा रहा है, बहुत तकलीफ में है। और सारी जो करहल इस बार बीजेपी जीत रही है, बीजेपी एकदम जीत रही है। बीजेपी वहाँ 1000% जीत रही है, और वहाँ सपा का सफाया, और कांग्रेस तो है ही नहीं पूरे प्रदेश में। इसलिए जो है यानी वो जो गढ़ मुलायम का है उसको कब को टूट चुका है। कहाँ टूट चुका? 2002 में जीते थे, आज तक नहीं जीत पाए आप लोग। फिर अरे वहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ, डिम्पल यादव 1.5 लाख से वहाँ से जीती है। हाँ 1 लाख जीती हैं, लेकिन अब आप जान लो अब वो जीतने वाली नहीं है, न जीतने वाला ये है। 4 महीने पहले की प्रभु बात है, 4 महीने पहले कैसे बदल जाएगा सब? वो गए दिनों की बात हो गई। जो अब इतनी समय उन्हीं के परिवार का, उन्हीं का खून सामने खड़ा है, वो जीतेगा। वह खून उनसे भी ज्यादा हैवी और ताकतवर है, उनमें जरा सा कमजोरी नहीं है, वो निसंदेह जीतेंगी। जब तक ये मशीन चलेगी जो
रखा है। ईवीएम हाँ, अंगूठा लग के हम लोग के जमाने में वोट गिरता था तो सब बदलते थे, पर अब नहीं बदलते। मैं रतन फौजी कह रहा हूँ। और आजकल जो सरकार ने केमिकल चलाया है, काहे का केमिकल? सुनो, पहले कुदरती बच्चा पैदा होता था बेटे, अब डॉक्टर करता है, समझ रहे? ये केमिकल जो सरकार ने चला, जात बिरादर खत्म हो गई सब। अब जात बिरादर नहीं रह गई सरकार के ऊपर में। हर आदमी इस सरकार के राज में भंगी का काम भंगी करता था। मोदी जी तो हिंदुओं को जगा रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं मोदी जी। मोती को हम मानते हैं। कैसे? मोती के तुम नहीं जानते। मोती नहीं, मोदी कहिए, मोदी। मोती, हाँ सुनो, जब ये मुख्यमंत्री बना था तो इसने नेपाल जाके अपने बच्चों को छोड़ के और गोद लेके आता नेपाल के उनकी बच्चे शादी ही कहाँ हुई? कैसी बात कर रहे हैं? उनकी शादी नहीं। था, शादीशुदा था मोती। हाँ, चलिए और लोड कराते हैं। ये बताइए भाई साहब,